एपिसोड 57 भाग 2। अफगानिस्तान में हिंदूशाही साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। बात आमजन के विशेष में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में हिंदूशाही साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। राजा जयपाल, आनंद पाल और महमूद गजनवी की ऐतिहासिक कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे। आज का अफगानिस्तान कभी भारत की सांस्कृतिक सीमा का महत्वपूर्ण भाग था। काबुल, गंधार, जाबुल पर हिंदू शाही राजाओं का शासन था। फिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों में पूरा क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अधीन चला गया। गजनी का महमूद सत्ता में कैसे आया, या ये कहें कि गजनी का लुटेरा महमूद गजनवी सत्ता में कैसे आया। 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट राजा जयपाल की पराजय बताई जाती है। कुछ इतिहासकार इस युद्ध में हार के कारण जयपाल द्वारा आत्मदाह करने का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन यह घटना सत्य मालूम नहीं होती। राजा जयपाल के बाद उनके पुत्र उत्तराधिकारी राजा आनंद पाल ने 1008 ईस्वी में वही हिंद, जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे का एक शहर है, इस शहर में मोहम्मद गजनवी के खिलाफ विभिन्न राजपूत राजाओं और उत्तर भारत के शासकों को लेकर एक निर्णायक युद्ध लड़ा था। बताया जाता है कि इस युद्ध में राजा आनंद पाल के एक हाथी के बेकाबू हो जाने के कारण राजा आनंद पाल की सेना में भगदड़ मच गई थी, अफरा तफरी मच गई थी। प्रारंभ में राजा आनंद पाल ने मोहम्मद गजनवी और उसकी सेना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में राजा आनंद पाल को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। इस युद्ध पर चर्चा करते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ इतिहासकारों के बीच घटनाओं जैसे राजा आनंद पाल के पिता जयपाल द्वारा आत्मदाह और मोहम्मद गजनवी के खिलाफ 1008 ईस्वी में राजा जयपाल की हार को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। कल्पना कीजिए, आज जिस अफगानिस्तान को हम एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में जानते हैं, वही भूमि कभी वैदिक संस्कृति और बौद्ध संस्कृति और हिंदू शाही राजाओं का गौरवशाली केंद्र थी। काबुल की घाटियों में संस्कृत का प्रभाव था। गंधार कला दुनिया भर में प्रसिद्ध थी और व्यापारिक मार्ग भारत, मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया को जोड़ते थे। लेकिन फिर इतिहास ने करवट बदली। सिर्फ कुछ दशकों के भीतर उत्तर पश्चिम की ये सीमा बदल गई। हिंदू शाही साम्राज्य कमजोर पड़ गया और गजनी से उभरती हुई तुर्क शक्ति ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अक्सर कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर मोहम्मद गजनवी इतना शाली कैसे बन गया। क्या उसकी विजय केवल उसकी सैन्य शक्ति का परिणाम थी, या हिंदू शाही राज्य की आंतरिक कमजोरियां थी। हिंदू शाही साम्राज्य कौन था? 10वीं शताब्दी के अंत तक अफगानिस्तान के पूर्वी भाग, काबुल, गंधार और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर हिंदू शाही वंश का साम्राज्य था। इस वंश के प्रमुख शासकों में राजा जयपाल, उनके पुत्र आनंद पाल और बाद में त्रिलोचन पाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनका राज्य केवल सैनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। इसी क्षेत्र से होकर रेशम मार्ग की कई शाखाएं निकलती थी। उस समय का रेशम मार्ग मात्र कोई सड़क नहीं था, बल्कि हजारों किलोमीटर लंबा एक व्यापारिक मार्ग का जाल था। ये लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एशिया, मध्य एशिया, भारत, फारस और यूरोप को जोड़ता था। आज का अफगानिस्तान उस समय इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा था। चीन से आने वाले व्यापारी पहले मध्य एशिया पहुंचते थे, फिर बल्ख
बामियान घाटी से निकलकर काबुल पहुंचते और फिर गंधार तक्षशिला होते हुए भारत आते या पश्चिम की ओर ईरान, इराक और भूमध्य सागर तक चले जाते थे। और इसलिए अफगानिस्तान व्यापार, संस्कृति, धर्मों का संगम स्थल बन गया था। मित्रों, भारत आने वाले अनेक आक्रमणकारियों के लिए यही प्रवेश द्वार भी था। इसी समय अफगानिस्तान के गजनी नगर में एक नई राजनीतिक शक्ति उभरी। इसकी नींव सुबक्तगीन ने रखी। वह मूलतः तुर्क दास सैनिक था, जिसने अपनी योग्यता और सैन्य नेतृत्व के बल पर गजनी पर अधिकार स्थापित कर लिया था और धीरे धीरे गजनी को एक संगठित राज्य बना दिया था। सुबक्तगीन का उद्देश्य केवल अपनी सीमाओं का विस्तार करना ही नहीं था और अपनी रक्षा करना ही नहीं था, वह अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार चाहता था। दूसरी ओर हिंदू शाही राजा जयपाल और उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा को लेकर सजग थे। यहीं से दोनों शक्तियों के बीच टकराव प्रारंभ होता था। जयपाल और सुबक्तगीन का पहला टकराव इतिहासकारों के अनुसार लगभग 986 से 987 ईस्वी के आसपास राजा जयपाल ने पहल करते हुए प्रारंभ किया। सुबक्तगीन के विरुद्ध अभियान राजा जयपाल ने ही सर्वप्रथम चलाया था। युद्ध के दौरान प्रतिकूल मौसम और कठिन परिस्थितियों के कारण राजा जयपाल की सेना को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दोनों पक्षों के बीच संधि हुई, लेकिन यह संधि अधिक समय तक नहीं चली। दोनों शासकों के बीच अविश्वास बढ़ता गया और सीमा पर संघर्ष जारी रहे। यहीं से ये संघर्ष शुरू हुआ, जिसे आगे चलकर उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती मित्रों अभी बाकी थी। सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मोहम्मद गजनवी सत्ता में आया। ये वही शासक था जिसने गजनी को मध्य एशिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में स्थापित कर दिया था और आगे चलकर हिंदू शाही साम्राज्य के विरुद्ध इसने निर्णायक अभियान चलाए। अब हम देखेंगे कि महमूद गजनवी ने सत्ता कैसे संभाली, राजा जयपाल के साथ उसका निर्णायक युद्ध कैसे हुआ, हिंदू शाही साम्राज्य की शक्ति कैसे टूटने लगी। ये सब हम कल के एपिसोड में अध्ययन करेंगे। 1001 ईस्वी का पेशावर युद्ध, राजा जयपाल की पराजय, आनंदपाल का उदय और वही हिंद के निर्णायक युद्ध का विस्तृत एनालिसिस कल रात हम इसी समय अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।